हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज आरपीएफ कांस्टेबल का टारगेट का 17वां दिन है और हम लगातार आपको टारगेट जो दे रहे हैं उनको हम बहुत सिलेबस को देख करके और एग्जाम को डेट को देख करके उस हिसाब से आपको टारगेट दिए जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इंपॉर्टेंट जो मैथ रीजनिंग के अंदर टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए और आप लगातार मॉक जरूर देते रहें, क्योंकि मैं आपको डेली कहता हूँ सेक्शनल मॉक जरूर दें मैथ और रीजनिंग का। आप जीके का नहीं दोगे तो आपका ये है कि वहाँ तो टाइम कवर कर लोगे, आता है तो क्वेश्चन टिक कर लोगे, लेकिन मैथ रीजनिंग के अंदर स्पीड बनाना बहुत जरूरी है। वो मॉक से ही बनेगी, ऐसा नहीं कि लगातार आप सिलेबस करते रहें और आप मॉक ना दें, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर और मैंने खुद भुगता है मॉक ना देख के जाना और एग्जाम में क्या बीती है मुझ पर। तो मैं उस हिसाब से ही आपको गाइड कर रहा हूँ कि मॉक बिना एग्जाम देने न जाएं, आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस घबराहट के कारण क्वेश्चन गलत ही करोगे और कुछ तो होगा नहीं वहाँ पे, इसलिए कम नंबर आते हैं। ठीक है, तो मॉक जरूर दें डेली का डेली, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सेक्शनल मॉक जरूर दें। फुल आप हफ्ते में एक बार दे लें, लेकिन सेक्शनल मैथ और रीजनिंग का स्पेशल दोगे तो उससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और फुल भी दे लिया करें अगर टाइम बचता है तो आपके पास। तो आज 17वां दिन है टारगेट का, स्क्रीन पर आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए। और मैथ के अंदर आपको जो चैप्टर पीछे बताया था रेशियो एंड प्रपोजल आपने कंप्लीट कर लिया होगा पीवाईक्यू के साथ। और देखो, आज मैथ के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, उसका बेसिक जितना भी है वो उसका सब कंप्लीट कर लेना। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी पीवाईक्यू में दे रखे टाइप बाई जो बुक होगी उसमें बेसिक बेसिक आपको समझ लेना है, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, बेसिक क्वेश्चन कर लेने। ठीक है, रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट आर्गुमेंट और एजप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कथन निष्कर्ष जो भी होते हैं, वैसे जो कथन दे दिया निष्कर्ष है, तर्क दे देते हैं, कथन दे करके तर्क दे देते हैं, आपको उसके बारे में बताता है। ये आपकी समझ के ऊपर होता है और आपके अंदर कितनी समझदारी है उस हिसाब से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलता, ये फालतू की चीजें। माइंड आपका कैसा काम कर रहा है वहां पर इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर लोगे, समझ लोगे। ज्यादा प्रेशर है तो आप क्वेश्चन को गलत ही कर लेते हो, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस कर लें, यूट्यूब से कर लें, कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ लें। ठीक है, और जीके के अंदर पॉलिटी के अंदर भारत की संचित निधि और भारत की आस्किमिकता निधि, इसके बारे में आपको कंप्लीट कर लेना है इस टॉपिक को। और हिस्ट्री के अंदर उपाधि, जितनी भी उपाधियां हैं जो जिसको मिली हुई हैं, जैसे गांधी जी को क्या उपाधि दी थी, गांधी जी की किसको उपाधि दी थी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को मतलब किसने कहा था, कैसे किसने ये उपाधि दी थी। तो ये सारी उपाधि लूसेंट में आपको स्टैटिक पार्ट में बॉक्स में मिल जाएंगी पिंक कलर में, तो वो उनको कंप्लीट कर लेना है, बहुत ज़्यादा आता है ये सब चीज़ें। ठीक है, और जियोग्राफी के अंदर भारत की कृषि, देखो ये जो टॉपिक दे रहा हूँ मैं जियोग्राफी के अंदर, इनको थोड़ा आप नज़र मार लें, क्योंकि अगर क्वेश्चन आगे तो आप नहीं कर पाए, इसलिए ये टॉपिक दे रहा हूँ। ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है। जो स्टैटिक पार्ट है, नदियाँ हैं, झीलें हैं और दर्रे हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसके बारे में भी लगातार पढ़ सकते हैं आप। और मैं जो टॉपिक दे रहा हूँ इसलिए करा रहा हूँ टारगेट में, कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ गए तो आप गलत ना करें वहाँ पर। ठीक है, और करंट अफेयर के अंदर केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं, केंद्र की और राज्य की योजनाएं जो एसपीडी बुक के अंदर दे रखी हैं, आपको सभी कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और स्टैटिक पार्ट के अंदर प्रमुख मंदिर, जितने भी प्रमुख मंदिर हैं भारत के अंदर, और आपको अच्छे से ये सर्च करके यूट्यूब पर भी पढ़ लेना। और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं स्टैटिक पार्ट में, तो मैं आपको इसलिए ये टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लेना। नमस्कार, बस यही टॉपिक थे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बाकी आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और उसको ज्वाइन कर लें। और लगातार कोई भी डाउट हो आपका कमेंट में बता दिया करें, क्या दिक्कत हो रही है। बाकी मैंने सभी वीडियो बना दी है, अब डेली मैं आपको टारगेट वीडियो के हिसाब से बताता रहूँ, मैथ कैसे पढ़ना है, मॉक कैसे देने। इन चीज़ों पे आप टाइम खराब ना करें। ठीक है, फालतू की वीडियो यूट्यूब पर आती रहेंगी, उनसे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। और लगातार आप फालतू की वीडियो देख रहे हैं कि मैथ को कैसे कहीं सही करें, मैथ को कैसे नंबर स्कोर बनाएं, ये आपकी प्रैक्टिस से ही स्कोर बढ़ सकता है। किसी भी टीचर की गाइड वाली वीडियो बनाने किससे उससे आपका मैथ ठीक नहीं हो सकता। रोज़ मैं दे दूंगा आपके लिए मैथ कैसे ठीक करना है वीडियो, और रोज़ आपका टाइम खराब होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए किसी की फालतू वीडियो ना देखें, इस टाइम पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, मैथ आपका प्रैक्टिस से ही ठीक होगा, रीजनिंग भी आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ठीक हो जाएगी। ठीक है, स्पीड आ जाएगी, सबसे मेन चीज़ होती है स्पीड। स्पीड, उस स्पीड में आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो एग्जाम से बाहर हो ही जाते हैं। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।